बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नदी गांव में गतसाइंग करंट लग जाने से बिहारी मजदूर 33 वर्षीय धामू यादव की दर्दनाक मौत मामले में शुक्रवार की सुबह बड़ी संख्या में मजदूर मृतक के परिवार के लिए न्याय की गुहार लेकर जिला अस्पताल में एकत्र हो गए। उन्होंने इस पूरे मामले के लिए पावर कॉरपोरेशन की हाई टेंशन लाइन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कई बार सूचित करने के बाद भी पावर कॉरपोरेशन ने हाई टेंशन लाइन को घरों की छत से नहीं हटाया, जिस कारण ये हादसा हुआ और 33 वर्षीय मजदूर धामू यादव हादसे का शिकार हो गया। परिवार के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने मजदूरों को समझाया तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इधर अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी ने घरों की छतों से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइनों को हटाए जाने की मांग की है। बिजली विभाग से इसमें मुआवजा होना चाहिए करके मुआवजा देना चाहिए बिजली विभाग को। वहाँ लापरवाही है, मकान के ऊपर हाई टेंशन तार गुजरा है और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और उसका माँ बाप बूढ़े हैं, बहुत ही बूढ़े हैं, लाचार हैं। एक ही घर में कमाने वाला था उसका और उसको करके उसको मतलब मुआवजा मिलना चाहिए बिजली विभाग की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए उसको करके। क्या लगती है आपको परेशानी कहाँ है, मतलब बिजली विभाग की लापरवाही आप मानते हैं? जी नहीं, पावर कॉरपोरेशन के हम लापरवाही समझते हैं कि वहाँ कवर तार लगाना चाहिए था और वहाँ से ऐसी करना चाहिए था करके, क्योंकि वो पेंट करने के ही दौरान लगा है उसका करंट करके और उसको मृत्यु हुई है। कहना चाहेंगे कि इसमें गलती तो बिजली विभाग की है कि मकान के ऊपर से हाई टेंशन तार गया है और जो काम कर रहे हैं लेबर तो पहले भी शायद मकान मालिक ने कहा था कि बिजली के तार हटा दो, लेकिन कभी अभी कितने 10-12 सालों से तार नहीं हटा है और आज काम करते पीरियड में पेंटर को करंट लग गया, इससे वो डेथ मृत्यु हो गया, साइड पे ही मृत्यु हो गई। परिवार में तो बहुत गरीब है, वृद्ध माता पिता हैं और 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और कमाने वाला और कोई नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनको कुछ न कुछ सहायता विभाग से मिलना चाहिए, उनको जो भी है बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कुछ न कुछ सहायता होना चाहिए। सर उसके परिवार की स्थिति तो बहुत ख़राब है, बहुत ही गरीब आदमी है, वो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, 2 साल 3 साल के उसके लड़के हैं, 3 बच्चे हैं उसके माता पिता बहुत ही गरीब है, कमाने वाला कोई नहीं है, वही अकेला एक कमाने वाला था जो खर्चा वो चलाता था पूरे परिवार का। उसके 2 छोटे छोटे भाई भी हैं, उन्हीं का सबका खर्चा वही चलाता था काम कर। हम बिजली विभाग से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि उसके परिवार का खर्चा, उसके बच्चों का मुआवजा जो भी हो, जितना भी बने वो मुआवजे का व्यवस्था करे उसके लिए। को नदी गांव में काम करते हुए जिस मजदूर की श्रमिक की डेथ हुई है उसके परिजनों का आज यहाँ हुजूम लगा हुआ है। उसमें सारे बिहार के जितने भी मजदूर हैं, कम से कम 500 के करीब बागेश्वर में, वो यहाँ अस्पताल पर पहुँचे हुए हैं और इस समय जिस मकान में वो काम कर रहे थे पांडे जी का, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए और लोग भी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और अस्पताल प्रशासन के लोग भी हैं। उनका पोस्टमार्टम हो गया है और जिसमें ये स्पष्ट है कि यह जो मौत हुई है ये हाई टेंशन पावर जो कि 11,000 के मतलब ऐसा कि लाइन यह थी, उस पर मतलब ये चपेट में आ जाने से मजदूर की मौत हो गई है। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो यह है कि यहाँ बागेश्वर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि हाई टेंशन या पावर मतलब लोगों के घरों के नीचे ये ऊपर से छत में गुजरती है और अब वैसे इन्होंने तारों को आइसोलेशन कर दिया है। उसमें कई जगह ये विद्युत तारों को ये उसके मतलब ये रबर से ये उसे कोटेड कर दिया गया है, लेकिन उस सब के बावजूद भी अभी कई जगह पर ये व्यवस्था बनी हुई है। तो इसके लिए हमारा विद्युत विभाग से भी ये अनुरोध है कि ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोका जाए, तो जिसके लिए यहाँ पर तुरंत ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो बिजली के पोल, ऊंचे पोल होने चाहिए और मकान वालों का भी ये ज़रूरी है कि मकानों को जहाँ पर लाइन जा रही है, हाई टेंशन पावर जहाँ से गुजर रही है, उस पर नहीं लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बिजली विभाग को मुआवजा देना चाहिए, इसको विद्युत विभाग को मुआवजा देना चाहिए। विद्युत विभाग की ये जिम्मेदारी है कि ये हुई तो उन्हीं के मतलब लाइन के चपेट में आने से मौत हुई है, तो उनको मुआवजा देना चाहिए और ये तभी मतलब ऐसा। और इसके अलावा मुआवजा तो वो देंगे ही देंगे जो उनका ये नियम होगा। उसके बावजूद भी मेरा मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ के विधायक से भी और ये मांग है कि ऐसे श्रमिकों को इसमें ये कुछ न कुछ आर्थिक सहायता शासन के स्तर से मिलनी चाहिए। और इसके अलावा श्रम विभाग से भी हमारा एक अनुरोध है कि आज शेष की व्यवस्था है श्रम विभाग में, यह जो मजदूर
पंजीकृत होते हैं उनको या कुछ न कुछ मतलब ऐसा है कि ऐसी मृत्यु होने पर आकस्मिक या उनको यह लाभ दिया जाता है, उनका इंश्योरेंस से होता है। तो श्रम विभाग को भी अपने मजदूरों का पंजीकरण कराना चाहिए और ताकि ऐसी यह दुर्घटना घटित हो जाने पर उनके परिवारजनों को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।